नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अहम खबर की। वो है स्कूल मर्जर की, जो कि अब मर्डर बन चुका है एक तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल मर्जर होने से सबसे पहला जो असर जाएगा बच्चों की पढ़ाई का। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने गांव के स्कूल में जाते थे, अब उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो बच्चे अब स्कूल जाने में हिचकिचाएंगे। तो या तो सरकार अन्य कोई साधन की व्यवस्था करे बच्चे जिससे स्कूल पहुंच सके, वो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं जो अब जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं सरप्लस हो जाएंगे, और जो नामांकन है बच्चों का वो भी घट रहा है। अब कहीं ना कहीं जो नौकरी पे संकट आने वाला है, कहीं ना कहीं भर्तियां जो हैं अब वो कम होंगी। तो इससे जो आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो टेट सीटेट और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उनके लिए नौकरी का संकट कुछ ना कुछ हो सकता है। आइए पढ़ते हैं इस खबर को, जिसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि 50 से ज़्यादा जहाँ पे छात्र हैं उनका विलय नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं इस खबर को और जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में परिषदीय विद्यालयों के जोड़े बनाने की व्यवस्था को शिक्षा सुधार की मजबूत नींव बताते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां 50 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं, ऐसे विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित किए जाएं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था, जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी बेहतर हो सके। ऐसे में 50 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों पर ताला नहीं लगेगा। प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के अधिक नामांकन वाले स्कूल से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसका विरोध भी सामने आया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों को जोड़ने की व्यवस्था से संसाधनों का समुचित उपयोग संभव होगा और छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित रखने और रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों से जल्द अध्याचन भेजने और समयबद्ध रूप से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। योगी ने स्कूलों चलो अभियान को और प्रभावी बनाने पर बल देते हुए निर्देश दिया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु को कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे। प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा नियमित स्कूल जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्टेशनरी और किताबों के लिए 1200 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से राशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भेजी जाए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में भवन, शौचालय, बिजली, फर्नीचर या अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, वहां तत्काल संसाधन उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि खाली हुए विद्यालय भवनों में बाल वाटिका और आंगनबाड़ी केंद्र खोलकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूती दी जाए। प्रदेश में 10,887 विद्यालयों का हो चुका है विलय। प्रदेश में 50 से कम का छात्र संख्या वाले 10,887 विद्यालय, देखिएगा 10,887 विद्यालय हैं जहां पे संख्या 50 से कम है, उनका विलय किया जा चुका है। इनमें कुछ विद्यालयों में बच्चों की संख्या 20 से भी कम थी। 58 विद्यालय ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा नामांकित नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अभी तक। अब प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ जो हमारी याचिका है वो निस्तारित किस तरीके से हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय संबंधी जो राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। कहा कि लखनऊ पीठ इस मामले में फैसला पहले सुना चुकी है। वहीं न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह का एकल पीठ ने शाहजहाँपुर के शशि उपासना, अविनाश पाल, नीलेश कुमार और दीप शिखा की याचिका का यह आदेश दिया है। याचिका में 16 जून 2025 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही बीएसए शाहजहाँपुर ने 30 जून 2025 और बीएसए पीलीभीत ने 25 जून 2025 के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका में लखनऊ खंडपीठ के आदेश को अवलोकन किया। कहा कि लखनऊ पीठ की ओर से पहले ही मामला सुलझाया जा चुका है। कहीं ना कहीं जो पहले जो आपका मामला था वो आपकी लखनऊ खंडपीठ द्वारा जो सुलझाया जाता वो मतलब जो बच्चों ने डाला हुआ था और उसको खारिज किया जा चुका है। अब ये डबल बेंच अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम उस चीज़ को अब सुनेंगे और उसका निर्णय देखिए क्या होता है, किस तरीके से क्या आगे सामने जो चीज़ें आती हैं वो आपको सामने देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।